कहानी। हर कहानी कुछ कहती है, सिखाती है, हमारे समाज का कहानियाँ निर्माण करती है। ये कहानी हमारी और तुम्हारी है। आज की कहानी है सच्ची कीमत। एक परिवार में माता पिता और एक 10 साल की बेटी रहती थी। पिता उसे रोज़ एक कहानी सुनाते थे। बेटी जिद्दी थी पर समझदार थी। एक दिन वो अपनी माँ के साथ बाज़ार में जा रही थी। बाज़ार में उसे एक माला नज़र आई। वो बहुत सुंदर थी। वो जिद करने लगी माँ से कि माँ मुझे ये चाहिए। माँ ने कहा बेटा ये बहुत महंगी है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। पर वो रोने लगी। माँ से कहा कि मुझे ये चाहिए। माँ ने कहा ठीक है, पर इसके लिए तुम्हें पैसे देने होंगे। बेटी की कुछ समझ में नहीं आया। माँ उसे घर ले आई और उससे कहा बेटी जो भी तुम दिन में कार्य करती हो उन कार्यों को ढंग से करना 21 दिन तक, फिर मैं तुम्हें ये माला दिला दूंगी। बेटी ने 21 दिन तक बहुत ढंग से पढ़ाई करी, घर की सफाई करी और बहुत तरीके से उसने सभी काम निपटाए और 21 दिन में उसको सभी कामों को करने की आदत सी पड़ गई और वो अपने काम खुद ढंग से करने लगी। 21वें दिन माँ ने बेटी को वो माला दिला दी। बेटी बहुत खुश हुई। वो माला उसे बहुत पसंद थी। उस माला को क्योंकि उसने कुछ मेहनत करके लिया था। कभी भी बच्चों को जो चीज़ दिलाते हैं हम, उसकी कीमत वो तभी समझते हैं जब वो उसके बदले कुछ करते हैं या कुछ देते हैं। बेटी को उसके पिता रोज़ एक कहानी सुनाते थे और कहानी ख़त्म होने पर उससे माला मांगते थे। माला देने से बेटी मना कर देती और पिता का ध्यान दूसरी तरफ ले जाती। पिता उसे कहानी सुनाकर चले जाते। एक दिन कहानी ख़त्म होने पर पिता ने बेटी से माला मांगी और बेटी ने बुझे हुए मन से पिता को माला दी और दुखी लगने लगी। पिता ने माला ली और बेटी को कहा बेटी देखो अलमारी में एक तुम्हारे सुंदर सा बॉक्स रखा है। बेटी ने खुश हुई, मन में उसके विचार आए और उसने अलमारी खोली। देखा तो उसमें एक सुंदर सा डिब्बा पड़ा था। बेटी ने डिब्बा खोला तो उसमें देखा उससे भी ज़्यादा सुंदर माला उसके अंदर दिखी। बेटी के चेहरे पर हंसी आई और उसने पिता की तरफ देखा। पिता बोले मैं तेरा पिता हूँ, मैं तुझसे कभी भी तेरी कोई कीमती चीज़ नहीं लूँगा। अगर लूँगा तो उससे ज़्यादा बदले में तुझे अच्छी चीज़ दूँगा। इसी तरह हमारे ईश्वर हम सबके पिता हैं। ईश्वर कभी भी हमसे हमारी कोई कीमती चीज़ नहीं लेते और अगर वो लेते हैं तो उसके बदले उनके अंदर पहले से कुछ देने की भावना होती है और वो हमें कुछ ना कुछ नया देते हैं, अच्छा देते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए। ईश्वर पे जो आस्था होती है, जो विश्वास होता है, उसे बनाए रखना चाहिए। और इस कहानी से दूसरी सीख ये मिलती है कि बच्चों की जिद पूरी करनी चाहिए, पर उनके अंदर हमेशा ये भावना लानी चाहिए कि वो कुछ करें। कुछ करके अगर वो किसी चीज़ को पाएंगे तो उसकी कीमत को वो समझेंगे। जय हिंद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।